तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बच्चों लेक्चर नंबर 6 में कॉम्बिनेशन सिखा दिया गया। जो लोग शुरू से मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मोड पर, क्लास का क्वेश्चन नहीं बने, बुक का क्वेश्चन नहीं बने तो उतनी पैनिक वाली बात नहीं है। बट जिस दिन प्रीवियस ईयर जेई का, एनडीए का, मेंस का, एडवांस का क्वेश्चन पढ़ा जाए बोर्ड्स का, उस दिन नहीं बने तो फिर दिक्कत है ना। क्योंकि ये सब आया हुआ क्वेश्चन है और आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे नया चीज पढ़ रहे हैं, टीचर से नया चीज सीख रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं बनना फिर ये मोटा मोटी प्रूफ करेगा कि आपसे एग्जाम में भी नहीं बनेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा ईमानदारी से बनाओ। ये क्वेश्चन ये ट्रिपल 2009 फिर सीधा 10 साल के बाद मेंस 2019 में रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स, 6 किताब है, नॉवेल है और 3 डिक्शनरी है अलग अलग। 4 नॉवेल चुनना है, 1 डिक्शनरी चुनना है। चुनने के बाद उन सबको अरेंज कर देना है। कुछ लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक का क्वेश्चन हो रहा है। पहले चुनना है, पहले कॉम्बिनेशन है, फिर जो किताब आ जाएगा उसको अरेंज कर देना, परम्यूटेशन। यही आना है आपके मेंस में, एडवांस में, एनडीए में, स्कूल एग्जामिनेशन, दोनों का एप्लीकेशन। कुछ पहले चुनेंगे फिर उसको अरेंज करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। किसी भी तरह का एग्जाम आप देने वाले हैं तो इंडिविजुअली अगर देखोगे तो परम्यूटेशन से क्वेश्चन अगर आ सकता है तो डिक्शनरी वाला आ सकता है, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है तो अभी हम लोग करेंगे ज्योमेट्री वाला हो सकता है। बट जो मेजर क्वेश्चन बनता है किसी भी तरह का एग्जामिनेशन में, मिक्सचर क्वेश्चन। बुक चुने, फिर चुनने के बाद बुक को अरेंज किए। 6 नॉवेल में से 4 नॉवेल चुनना है, 3 डिक्शनरी में से 1 डिक्शनरी चुनना है, चुनते समय कॉम्बिनेशन। उसके बाद वो जो किताब आप चुन लिए हैं, कितना बुक चुना गया हमारा? 4 1 5, वो 5 बुक को फिर अरेंज कर देना है। बट अरेंजमेंट में भी एक रूल लगा रहा है कि अरेंज करते समय डिक्शनरी हमेशा मिडिल में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, एटलीस्ट 500 बट 750 से कम, कम से कम 750 बट 1000 से कम से कम 1500 से कम। ठीक है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, जो लोग से क्लास का क्वेश्चन नहीं बन रहा है ठीक है, मेंस का, एडवांस का, एनडीए का, बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कोचिंग करके ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना, एकदम कोई फायदा नहीं। आप दूसरा चैनल देखिए, आप दूसरा कोचिंग ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ करके मेंस का, एडवांस का, एनडीए का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कोचिंग चेंज करिए, वीडियो बंद करके दूसरे का वीडियो देखिए। क्योंकि मेंस, एडवांस, एनडीए का क्वेश्चन बनना कोचिंग करने के बाद जरूरी है आपके लिए। वही नहीं बन रहा है तो फिर क्या झूठ मूठ का उतना पढ़ाई करना है ना। तो बैठे रहने से तो कुछ होता ही नहीं है। 6 नॉवेल में से 4 नॉवेल को पहले चुनना है। 6 नॉवेल है, 3 डिक्शनरी है। घर पर नहीं पढ़ रहे हो तो उतना कोचिंग वगैरह करके कोई फायदा नहीं है। 6 नॉवेल है, 3 डिक्शनरी, इसमें 4 नॉवेल चुनना है। 3 डिक्शनरी में से 1 डिक्शनरी चुनना है। पहले चुनने वाली बात है, पहले तो 6C4 इंटू 3C1, ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन। 5 किताब चुने हो, 5 किताब अपने आप को सीधा ऐसे 5 फैक्टोरियल फॉर्म में अरेंज कर सकता है, लेकिन इसमें रूल कुछ चेंजेस है। तो रूल में कह रहा है कि जो 5 बुक है तुम्हारे पास, 4 नॉवेल चुने हो ना, एक डिक्शनरी मतलब 5 बुक है, 1 2 3 4 5, उसमें ये पोजीशन फिक्स है कि डिक्शनरी बीच में होगा। क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तो अब नॉवेल कितना बचा? 1 2 3 4 ही नॉवेल है। 5 ऐसा आंसर 5 फैक्टोरियल होना चाहिए था, बट डिक्शनरी उसमें बीच ही में। तो अब तुमको 4 नॉवेल को इधर उधर अरेंज करना है। 4 नॉवेल अपने आप को कितने तरह से अरेंज करना है? इतना नहीं बना सकोगे तो मेंस, एडवांस, एनडीए के एग्जाम नहीं निकलेगा। 5 फैक्टोरियल होना चाहिए था बट आंसर 4 फैक्टोरियल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3C1 is 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। This 4 फैक्टोरियल gets cancelled। 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और फिर 2 फैक्टोरियल 2 4 ही होता है। दिस इज into
गलत कर दी है। कहाँ पर? हाँ, ये 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये वाला 3 फैक्टोरियल तो बाकी रह गया। ये वाला 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 और फिर 3 फैक्टोरियल हो जाता है 6। 6 5 जा 30, 36 जा 180, 180 into 6। इस क्वेश्चन का आंसर 1080 है। क्वेश्चन का आंसर 1080 है। ऑप्शन के हिसाब से मारना अलग बात है। द आंसर इज 1080 और 1080 जो है वो इसमें किस में जा रहा है? सी पर। आंसर 1080 है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, सब एप्लीकेशन क्वेश्चन है। देखो बुक का क्वेश्चन बहुत टफ है, किताब का क्वेश्चन आरएस आरडी केसी सिन्हा एनसीईआरटी वो सब अपनी जगह पर है। प्रीवियस ईयर जेई का, एनडीए का, मेंस का, एडवांस का क्वेश्चन बनाओगे तो एक एप्लीकेशन का सही तरह का क्वेश्चन पता चलेगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इलेक्शन है, a voter may vote for any number of candidates, कितने के लिए भी वोटिंग कर सकता है, but not greater than the number to be elected, जितने को चुनना है उससे ज्यादा के लिए वोटिंग तो नहीं कर सकता है, ऑब्वियस बात है ना। पूछ रहा है 10 कैंडिडेट है, 4 का चुनाव होना है, वो जो वोटर है वो कम से कम एक कैंडिडेट को वोट देता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। If a voter votes for at least one candidate, कम से कम एक को देता है, then the number of ways in which he can vote is, कितने तरीके से वो वोट दे सकता है। ठीक है। ऑप्शन है 6210, ऑप्शन है 385, ऑप्शन है 1110 और ऑप्शन है 5040। तो कुछ लोग तो बता भी नहीं पा रहे बच्चों, बाकी लोग कुछ लोग बता रहे हैं, अपना दिमाग लगाओ। तो 10 में से चुनना है हमें, माने वोटर को वोट देना है, 10 कैंडिडेट है, बोल रहा है कि 4 का ही चुनाव होना है, तो वोटर मैक्सिमम कितना वोट दे सकता है? 4 दे सकता है। तो लग रहा है कि 10C4 आंसर होगा, बट आगे कह रहा है कि नहीं, वोटर जो है वो कम से कम एक कैंडिडेट को दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितने का चुनाव होना है उतने को दे सकता है। मतलब कम से कम एक को वोट देगा, ज्यादा से ज्यादा 4 को चुनना है तो 4 वोट तक वो वोटर दे सकता है। और या वाली बात है, या तो वो एक दे, कम से कम एक देना है, या 2 या 3 या 4। या में हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन लगाते हैं। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चुनने की बात आ रही है, 10 में से एक को चुनना है, या इसी 10 में से किसी 2 को चुनना है, या इसी 10 में से किसी 3 को चुनना है, या इसी 10 में से किसी 4 को चुनना है। चुनना है इस कॉम्बिनेशन, इतना हमें बस अरेंजमेंट करना है। कोडिंग टू क्वेश्चन 10C1 या 10C2 या 10C3 या 10C4, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 10C1 इज 10 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 into 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 10, 9, 8 फैक्टोरियल, 2, 8 फैक्टोरियल 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इस 6 इंटू 7 फैक्टोरियल इज 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 3 12 तो 24 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये तो 10 ही हो जाता। कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं। कितना हो गया? 10, 45, 120, 210, कितना हो गया? इस तरह से नहीं बना पाओगे तो मेंस एडवांस एनडीए का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। बुक का क्वेश्चन तो अपने जगह पर है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। कौन आर.एस. अग्रवाल का 20 एग्जाम्पल बना करके जा रहा है, कौन आर.डी. शर्मा का 70 एग्जाम्पल बना करके, तो ये तो प्रोबेबिलिटी आप लोग 9th-10th में पढ़े हैं। जो 70 एग्जाम्पल पढ़ करके जा रहा है उसका चांसेस क्वेश्चन लड़ने का ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस है।
बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप अपना लेवल पहचान सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन बनेगा भी किसी झूठे कोचिंग कर रहे हो, वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिपल 2003 का क्वेश्चन है। परसों वाले दिन हम लोग स्कूल एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में कर रहे थे, ऐसा ही था, 2 सेक्शन वाला था एग्जाम वाला, सेक्शन 1 सेक्शन 2 वाला, वैसा ही क्वेश्चन है। स्टूडेंट है, 10 क्वेश्चन आंसर देना है, कितने में से? 13 सवाल में से। एग्जामिनेशन तो है, उसमें बोल रहा है कम से कम पहले 5 में से 4 को चुनना है, ऐसा ही था उस दिन भी। कितने तरह से वो पेपर अपना सिलेक्ट कर सकता है, यही क्वेश्चन। ऑप्शन है 140, 196, 280, 346। ये बोलते रहने पर कि ये हमसे स्कूल का क्वेश्चन बन रहा है, मेंस का नहीं बन रहा, मेंस का बन रहा है, एडवांस का नहीं बन रहा, एडवांस का नहीं बन रहा, स्कूल का बन रहा है, ऐसे बोलते रहने पर काम तो वैसे में भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन सेम है, ध्यान से एनालाइज करना होता है और बनाना होता है, ठीक है? बना के देखो। तो ऐसे ही होगा, कुछ लोग बना नहीं है इसको। परसों भी कहते 5 पहला क्वेश्चन है, मतलब 5 फिट है कि इसमें से ही तुमको चुनना है। टोटल 13 क्वेश्चन है, तो 5 है और तो फिर कितना बचा? 8 हो गया। टोटल 13 क्वेश्चन था, है ना। तो 2 केस संभव है। बोल रहा है 10 सब्जेक्ट चुनना तो है, बट कम से कम पहले 5 में से 4 चुनना है, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या हुआ? ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 वाला कर सकते हैं, 5 वाला कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते क्योंकि 5 ही तो है, ठीक है। या तो तुम इसमें से 4 ले लो, इस 5 में से 4 ले लो, टोटल लेकिन 10 बनाना है। तो बाकी 6 क्वेश्चन इसमें से बनाना होगा, है ना। तो इसका क्या है उपाय है? 5C4 × 8C6, या दूसरा केस भी पॉसिबल है, कम से कम 4 बोला था, 5 भी ले सकते हैं। इस 5 में से 5 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 5 इसमें से लिए तो टोटल 10 क्वेश्चन था, तो बाकी 5 इसमें से लेंगे। इधर 5 में से 5 ले लिए, सो दिस इज 5C5 × 8, टोटल 13 था, 7 कैसे होगा? 5 8 में से ही लेना है, में से अब 5 ही लेना है, ये गलत लिखिए यहाँ पे। 5 में से 5 और 8 में से 5, और या वाली बात है, एटलीस्ट इसमें से 4 लेंगे या इसमें से 5 लेंगे, 6 ले नहीं सकते, 5 ही चुनेंगे, ठीक। अब या वाली बात है तो इसको ऐड कर देने पर आंसर आ जाएगा। तो 5C4 इज 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ये कितना होता है? कोई किया है? 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 7 6 फैक्टोरियल, 2 × 6 फैक्टोरियल, कितना होता है? 140 आया है, पहले का 140। फिर यहाँ पर 5C5 1 होगा इंटू 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, कितना होता है? 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल, 56। या वाली बात है, 140 + 56 196। प्रीवियस ईयर इसलिए बताया जाता है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा। हाँ, प्रैक्टिस जो ज़्यादा किया उसका ज़्यादा जल्दी बनेगा, ज़्यादा सटीक बनेगा, है ना। ये AIEEE 2007 का क्वेश्चन है, सेट्स को भी जोड़ा है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेट है S, उसमें कितना एलिमेंट है? 12 वो अलग अलग नंबर है। इसको क्या करना है? इसको इस टू बी पार्टीशन इनटू 3 सेट्स, 3 सेट में तोड़ना है, A B C, बट तीनों सेट का साइज बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है? मतलब 12 एलिमेंट को 3 बराबर साइज में तोड़ने का मतलब तीनों सेट में 4 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? A यूनियन B यूनियन C से S आ जाना चाहिए, मतलब पूरे ही 12 एलिमेंट आ जाना चाहिए। A B C का यूनियन करेंगे तो उसी 12 एलिमेंट में से आंसर तुमको देना है। अब यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का तरीका है, बोल रहा है A B का इंटरसेक्शन, B C का इंटरसेक्शन, A C का इंटरसेक्शन,
इज अ नल सेट, इसका मतलब है ए बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सी ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तब बताओ कितने तरीके से सेट एस को पार्टीशन तोड़ सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें पता लगाने का है। हाँ, तो जो लोग बना सकेंगे ये बना ही लिए होंगे। पहला सेट कैसे बनाया जाए, फॉर सेट ए 12 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट को चुनना है क्योंकि सेट्स का साइज बराबर होना चाहिए। 12 है, 3 सेट में बनाना है तो एक एक में 4 होगा, तो 12 में से 4 चुन लेना है, 12 C4। अब सेट बी कैसे बनाया जाए, सेट बी जब बनाएंगे 12 में से 4 चुन लिए हैं, क्वेश्चन में लिख रहा है इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब जो 4 चुन लिए हो अब उसको फिर से नहीं ले सकते। अब बाकी 8 में से ये सेट बनाना है और उसके बाद सेट सी बचा 4C4 और सबको मिला करके अरेंजमेंट नहीं करना है, बेस ऑफ सिलेक्शन है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लिकेशन। अलग अलग नहीं बनाना, या 4 एलिमेंट लिए या 8 एलिमेंट लिए, ऐसा नहीं करना है। 4 का A, 4 का B, 4 का C सब साथ में चुन करके सिलेक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा। 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 1 होगा, है ना। जैसे ये भी कर दिया, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब आ रहा है, 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो। तो इस चैप्टर का एक और चैंपियन क्वेश्चन देखो, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, asked in JEE 2013, JEE 2015, asked in your boards examination, ये 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग में से जो लोग आर डी शर्मा पढ़ते हैं, आर डी शर्मा के सेट्स चैप्टर के एग्जाम्पल में भी है, बट एक्चुअली में ट्यूशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, बी सेट में 4 एलिमेंट है। जो लोग क्लास किए हैं उनको मालूम होगा ए बाई बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, ए में 2, बी में 4, तो ए बाई बी में 8। तो ए बाई बी से जो एक सेट आएगा उसमें 8 एलिमेंट हो जाएगा, 8 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ए बाई बी का ये हो जाएगा 2 का पावर 8 जो कि होगा 256। तो 256 सबसेट पॉसिबल है। अब उन सारे सबसेट में से आपको केवल वो सबसेट बताना है जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा एलिमेंट आए, वो बताना। छोटा सा सबसेट होता 12-16 एलिमेंट का तो गिन के बता देते हैं, 256 में से गिन करके तो बताना संभव नहीं है। अब आप ही लोग अपना दिमाग लगा करके बता सकते हैं। चुनने के लिए कितना एलिमेंट है, 8, कितनों को चुन करके बनाना है, कम से कम कितना चुनना है, 3। तो क्या क्या हो सकता है, 8C3 या 4 एलिमेंट भी चुन सकते हैं, या 8C5 या 8C6 या 8C7, 8C8, यही निकालना है। टोटल होता 256। क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में ना। ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी सेट में 4 एलिमेंट है, ए बाय बी करते तो 8 एलिमेंट वाला एक सेट बनता, उस सेट का 256 सबसेट बनता। उस 256 सबसेट में एक एलिमेंट भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 0 वाला भी होता है। एवरी नल सेट इज एन सबसेट ऑफ सेट, ये पढ़ाया गया था। 4 एलिमेंट वाला भी हो सकता था, 7 वाला भी हो सकता था, 8 वाला भी हो सकता था। हमें पूछा है कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो उसी 256 में से ये उतना सबसेट होगा जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट मौजूद होगा, उसी 256 में से है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 8C3 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 5, 3, ये दोनों सेम आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल 2, 6, 8 फैक्टोरियल 1, 7, ये 1 हो जाएगा, है ना। आ रहा है ना समझ, कितना आ जाएगा, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल खुद ही 6 होता है, 5 फैक्टोरियल, ये 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है
24 है ना, इंटू 4 फैक्टोरियल, ये दोनों सेम ही आएगा, लिख ही देता हूँ। 8 7 6 5 फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल, ये 8 हो गया। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 1 हो गया, ये 56, ये 7 दूनी 14, 14 पचे 70, ये फिर 56 है ना। 8 और 1 9, 8 कितना हो गया ये? 112, 82, 90, 91, कुछ गलत हो गया, कहाँ गलत हुआ? 3 या 3 से ज्यादा ना, नहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, फिर से करते हैं। 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 5 फैक्टोरियल प्लस 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 फैक्टोरियल, फिर 8 7 6 5 फैक्टोरियल, फिर 6 5 फैक्टोरियल, है ना, यही वाला छूट गया था। 8 7 6 फैक्टोरियल, नहीं अब ये है तो कौन है? 1 2 3 ले लिया, ये चौथा वाला लेना है। ये 8 इंटू +1 कितना हो गया? अब सब लिया है ना, अब बताओ। 56 फिर 56, फिर यही छूट गया था, मेरे पास यही छूट गया था। कितना हुआ? 219। ये सब चैप्टर में, सेट्स में भी इसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन में भी है, मेंस एडवांस में भी है, 12th क्लास बोर्ड्स के एग्जाम में भी है क्वेश्चन, 12th बोर्ड में भी पूछा हुआ है सेट रिलेशन के अंतर्गत, मेंस में भी है, एडवांस में भी है, एनडीए में भी है। एग्जांपल हाँ, दिस इज अ वेरी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस क्वेश्चन में, जैसे परमुटेशन का सबसे फेमस एप्लीकेशन क्वेश्चन है ज्योमेट्री, नहीं परमुटेशन में सबसे फेमस है डिक्शनरी, वैसे ही कॉम्बिनेशन का सबसे फेमस है ज्योमेट्री, वो क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास और में कम से कम ऊपर से हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है।